हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। क्या बिना दीर्घ विभाजन किए आप यह बता सकते हैं कि 2/7 यानी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? कह रहा है कि बिना दीर्घ विभाजन किए। ठीक है, तो मुझे बिना दीर्घ विभाजन किए यह बताना है कि दशमलव प्रसार इन भिन्नों का क्या होगा। यदि हाँ तो कैसे। तो मुझे दिया गया है 1/7 इक्वल टू 1/7 बराबर 0.142857 इस तरह से। और हमसे पूछा गया है 2/7, तो हम पहले 2/7 लिखेंगे यहाँ पर 2/7। अच्छा, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि 2 को मैंने अलग कर दिया। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा? 2/7, 2 एकन 2 और बटे में 7। तो मैंने क्या किया? 2 को अलग कर दिया क्योंकि मुझे 1/7 का मान पता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गुणे और 1/7 का मान ये रहा, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 0.142857 और इसकी गुणा कर लेंगे। तो 2 की गुणा इधर से करेंगे, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 2 चक्कू 8 और 2 एकन 2 और यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। तो ये 2/7 का मान आ गया है। 2/7 का 0.285714। तो ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं, यानी 3/7 का मान भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आपको हम अभी एक डायरेक्ट ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको ये गुणा भी नहीं करनी पड़ेगी और आप सीधे ही इसका मान निकाल सकते हैं सही सही। तो यहाँ पर अगर हम 3/7 का मान निकालना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 1/7। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? 3 गुणे और 1/7 का मान रख देंगे, यानी 0.142857। तो ये हमने यहाँ इसका मान रख दिया है। अब इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए, मैं अब की बार गुणा नहीं करूँगा पर मैं आंसर सही सही लिखूँगा और बाद में आपको गुणा करके बताऊँगा। तो सबसे पहले करना क्या है मुझे? हाँ, 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद में 7 5 8 2 4 और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, डेसिमल। तो ये आ जाएगा इसका मान। तो अब हम आपको गुणा करके दिखाते हैं। देखिए, अगर हम 3 की गुणा इसमें करेंगे यानी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हासिल कोई नहीं,
और 3 चक्कू 12 के 2 हासिल 1, 3 एक्कन 3 और 1 4। ये आप देखते हैं ये आ गया। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब वो देख लीजिए कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अगली डिजिट है हमारे पास 4/7, 4/7। तो 4/7 को हम कैसे दशमलव में बदलेंगे, तो ये देख लीजिए। देखिए हमें 1/7 का मान पता है, तो 1/7 का दोस्तों मान ये लिखा हुआ है। हमें 4/7 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 की गुणा कर देंगे। किस में? 4 की गुणा करेंगे। और किस में करेंगे? ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट में जब हम 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सते 28। और 28 का कितना होता है, 8। इस डिजिट को हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। मान लीजिए 1/7 का मान है 1 4 2 8 5 7 ये। तो हम 4 की गुणा किस में करेंगे, इसमें। तो कितना आएगा, 4 सते 28। 28 का कितना हुआ, 8। अब दोस्तों ये देखना है कि 8 कहाँ पर है। यहाँ पर 8 है, ये इसमें, इस संख्या में 8 कहाँ है, यहाँ पर। तो 8 के पहले क्या है वो लिखते आइए। 8 के पहले क्या है, 2, तो यहाँ लिख लो 2। और उसके बाद क्या है, 4, तो यहाँ लिख लो 4। और उसके बाद क्या है, 1, तो यहाँ लिख लो 1। अब उसके बाद में जो पीछे बची संख्याएं उनको भी लिखना है। अब लिख लो 7, फिर लिख लो 5। सभी संख्याएं हमने लिख ली हैं, क्योंकि 8 से तो हमने शुरुआत ही की थी, तो 8 लिख चुके हैं। यानी 8 2 4 1, 8 2 4 1 और 7 5। और यहाँ अब आप दशमलव लगा लो, डेसिमल। तो ये जो है आपका आंसर आ गया है 4/7 का। तो चलिए अब हम आपको इसको चेक करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमने 4 से गुणा की इसमें, तो 4 सते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 4 अठे 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चक्कू 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 एक्कन 4 और 1 5। आप देख रहे हैं बिल्कुल सही आया है। तो इस तरह से बिना गुणा किए हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया 3/7, और ये तीसरा हो गया 4/7। अब 5/7 को भी हम आपको लिख कर दिखा देते हैं, 5/7। तो 5/7 बराबर, हमने बताया कि आपको 5 से गुणा करनी है, और किस में करनी है, लास्ट वाली डिजिट में सबसे पहले। तो 5 सते 35, और 35 इसमें 35 का 5, 5 कहाँ है, ये। तो 5 लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, और 5 के आगे कितनी संख्या हैं वो सब लिख लेंगे। 5 फिर 8 फिर 2 फिर 4 फिर 1, और इस 5 के बाद में क्या बचा है वो भी लिख लेंगे अब, यानी पीछे से बैक होंगे। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, और ये आपका इसका आंसर आ गया है। अब अगली संख्या है 6/7, उसको भी लिख लेते हैं। 6/7 बराबर क्या आएगा, तो 6 से गुणा करेंगे किस में, 6 से 7 में। 6 7 जा 42, यानी 6 सते 42 और 42 का 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2। अब इसमें देखेंगे 2 कहाँ है, यहाँ पे। तो 2 के आगे क्या है, 4 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 1, यानी 2 4 1। अब बैक में पीछे से लिखेंगे 7 फिर 5 फिर 8, क्योंकि 2 से तो हमने शुरुआत ही की थी। तो बस ये सारी संख्याएं लिख गई हैं। अब यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि इसे हम
कैसे हल करेंगे और कैसे डायरेक्ट इसको हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिना दीर्घ विभाजन किए, तो आपको डायरेक्ट ही इसको लिख कर दिखाना था, लेकिन मैंने इस तरह से भी आपको बताया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।